जीतने पर एमईए का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ये साझेदारी हमारे लिए बहुत खास है, विशेष है। हम इस साझेदारी को और मजबूत करेंगे। अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। उसके बाद जो कुछ वर्ल्ड लीडर्स थे जिनसे बात की है, उनमें से एक नरेंद्र मोदी थे। फोन पर उन्होंने बात की नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो भी एक अहम चैप्टर है, क्योंकि पहले भी काम कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी। और देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर कंट्री का अपना हित होता है। अमेरिका अपना हित देखेगा, लेकिन भारत अपना हित देखता है अब, और वो अपनी साझेदारी भी उसी हिसाब से निभाता है। तो भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त? भारत के लिए खालिस्तानी टेररिज्म इस वक्त, उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या हो सकता है? भारत से संबंध सुधारने के लिए दबाव अब कनाडा पर पड़ेगा क्या? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि खालिस्तानी आतंक के खिलाफ खुलकर ट्रंप बोल चुके हैं। वो कह चुके हैं कि आतंकवाद वैश्विक समस्या है, और भारत के साथ खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर भी खड़े हुए हैं। खालिस्तानी एजेंडे पर अब इसके बाद लगाम लगेगी क्या? आप जानते हैं ट्रूडो किस तरह से खालिस्तानियों को खुलकर समर्थन कर रहे हैं कनाडा में। कनाडा इस वक्त खालिस्तानियों का गढ़ बन चुका है, और ट्रंप की जीत से हम बहुत निराश हैं। ये किसका कहना? जगमीत सिंह वो खालिस्तानी समर्थक है जो ट्रूडो का समर्थन करते आए हैं, ट्रूडो का करीबी है, और उसका कल बयान आया जिसमें उसने कहा कि हम बहुत निराश हैं कि ट्रंप अमेरिका में जीत गए। क्यों निराश हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब एक क्रैकडाउन होगा, क्योंकि कनाडा पर एक दबाव अमेरिका बनाएगा क्या इस खालिस्तानी टेररिज्म और टेररिस्ट नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए। मेरा सवाल एम्बेसडर वोरा आपसे है। कनाडा में खलबली मच गई है सर, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वहां के मिनिस्टर्स के। जगमीत सिंह का खुद का बयान आ गया कि हम बहुत निराश हैं कि ट्रंप आ गए हैं वहां पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, उससे आपको लगता है इस पर फर्क पड़ेगा कि ट्रूडो किस तरह एक्ट करते हैं? 100%। सबसे पहले बता देता हूं मैम कि मैं बहुत इज्जत करता हूं शाजिया मैडम की और कर्नल साहब की, और इनसे बहुत कुछ सीखता है। ऑफकोर्स आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज फिर आप कहेंगे कहते रहते हैं। यू आर द बेस्ट, एब्सोल्युटली। अभी आपने बताया जो जगमोहन सिंह ने कुछ कहा है कि अच्छा नहीं है हमारे लिए कि जीत गए, लेकिन आप ही के पहले तो हम ये सुना था, शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। तो मुझे लगता है किसी और को भी खुशी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां के राष्ट्रपति। हाँ, ट्रूडो साहब बहुत घबराए हुए हैं, डस्टबिन ट्रूडो, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं वो टोटली कॉन्ट्ररी है उसके जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन पीपल रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक चीज बता दूं, 2 मीटिंग्स हुई थी मैम कुछ साल जब डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म में, एक नेटो की और एक G7 की, और दोनों में डस्टबिन ट्रूडो को कैमरा पे पकड़ा गया मजाक उड़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का। अब उनको चीजें नहीं करते, वो तो बच्चा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया, और मेरा नहीं ख्याल वो इतनी आसानी से भूलेगा। He has a very long memory, मैंने इनको ऑब्जर्व किया। फाइनली इतना बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टेन्योर में हम लोगों ही वाज कंसर्न्ड विद नॉर्थ कोरिया, वो वहां का जो तानाशाह उससे मिले थे, उनकी ही वाज कंसर्न्ड विद ईरान, उनके साथ बात कर रहे थे, ही वाज कंसर्न्ड विद रशिया, वहां बात हो रही थी। तो ये यूक्रेन और बांग्लादेश कहां से बीच में आ गया, जो बुद्धन के टाइम पे आए? No one had ever heard of this. ये भी घुस गए बीच में इन द मेन डायलॉग, और सारी दुनिया का, यूरोप का और अमेरिका का फोकस इन दोनों पे होने लगा। तो वो कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। और मेरा मानना है ये जो मोहम्मद यूसुफ, क्या नाम है इसका, ये बांग्लादेश वाले का, ये चीफ एडवाइजर टू गवर्नमेंट है इस देश में, जहां गवर्नमेंट है ही नहीं वहां चीफ एडवाइजर है। तो इन लोगों को भी किस बात के ऊपर ये लोग बीच में आ गए थे? ऑक्यूपाइंग इंटरनेशनल स्पेस। ट्रंप अब जाएगा टू बेसिक्स जो अमेरिकन लोगों को चाहिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, इलीगल इमिग्रेशन कंट्रोल करो, एंड अमेरिका की छवि वापस लाओ। मेक अमेरिका रिस्पेक्टेड अगेन, जस्ट एज भारत टुडे इज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। आप बड़ी बात कह रहे हैं ना एम्बेसडर वोरा। मैं इसीलिए उन मुद्दों पर बात कर रही हूं जिनसे भारत का सीधा नाता है, सीधा लेना देना है, और वहां पर ट्रंप के आने से उन पर भी असर पड़ेगा, ये बड़ा क्लियर है। मैं विवेक जी इसीलिए इस पर बात कर रही हूं क्योंकि हमें पता है खालिस्तानी टेरर हमारे लिए। जी विवेक जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा जी, जस्टिस एम्बेसडर वोरा, डू यू गारंटी कि जो वीजा पॉलिसीज ट्रंप की आने वाले समय में है वो प्रो इंडिया होगी? मेरे हिसाब से नहीं होगी।
क्योंकि उनका पिछले 4 साल का जो टेन्योर हमने मैं देखा था, H1B वीजा की फीस बढ़ाई गई थी, इंडियन इमिग्रेंट के लिए प्रॉब्लम हो गई थी, आईटी प्रोफेशनल्स बिल्कुल घाटे में जा रहे थे, हमारी कंपनियां इफेक्ट हुई थी। आई एम माई सेल्फ आईटी प्रोफेशनल, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है दैट इज टोटली एंटी इंडिया। के देखिए वो हाथ मिलाना, गले मिलना, मोदी साहब मिल रहे हैं, ओके, ऑल दैट इज गुड फॉर फोटोग्राफ्स, लेकिन जो पॉलिसी लेकर के ट्रंप आएंगे क्या वो इंडियन वर्कर्स के फेवर में होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। क्या आप गारंटी देते हैं होगी? मैं नहीं मानता। दूसरी चीज, I mean internationally, if this man is claiming कि मैं आऊंगा साहब 2 घंटे के अंदर नेतन्याहू भंगड़ा कर रहे हैं, I'll sit with him and we'll solve the Palestinian problem, and I'll go and और यूक्रेन की प्रॉब्लम मैं 1 घंटे में सॉल्व कर दूंगा। All this high-handedness, all this loose talk, every country small or big, you have been an ambassador, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, उसका अपना स्पेस है और उसकी अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। I mean it doesn't mean that if a country is small, ठीक है, मैं एक बार सवाल जल्दी से एम्बेसडर वोरा इनका जवाब दे दीजिए विवेक जी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए साहब, आप इनकी पॉलिसी पे बताइए। कह रहे हैं कि भाई हमें उम्मीद नहीं है, वीजा पॉलिसी होगी, हमें उम्मीद नहीं है ट्रंप से। होगी कि ठीक ठीक ठीक, एम्बेसडर वोरा आप जवाब देंगे? वो पूछे थे क्या मैं गारंटी कर सकता हूँ? ये हमारी ट्रेनिंग नहीं होती किसी प्रकार की गारंटी देना किसी के लिए। जिस तरह से दुनिया की सिचुएशन, सर लेट मी कंप्लीट सर, आपने सवाल पूछ दिया। सर हमारी ट्रेनिंग होती है टू लिसन टू द अदर पर्सन। अगर आप नहीं सुनना चाहते मैं खामोश हो जाता। नहीं बोलिए ना मैडम, ये सवाल मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं खामोश हो जाता, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ इनके लिप्स हिल रहे हैं तो ये नाराज हैं, तो मैं खामोश रहता हूँ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ मैम, जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती है वैसे पॉलिसीज भी इवॉल्व होती हैं, कोई किसी की गारंटी नहीं लेता है। वी ओनली लुक एट द इवॉल्विंग सिचुएशन, दुनिया कैसे बदल रही है और जो नई दुनिया हमारे सामने आ रही है। हम लोग ट्रांजिशन पीरियड में है बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इस ट्रांजिशन पीरियड में भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बहुत महत्व रखती है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इन सेक्टर्स में हमारी कोऑपरेशन और आगे बढ़ेगी। अमेरिका हमें चाहता है 140 करोड़ लोगों का मार्केट को, और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो जिसमें अमेरिका दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, हमें उनकी आवश्यकता है। सर इट्स अ विन विन सिचुएशन, दोनों जीतेंगे इस दोस्ती से। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हर देश में जिस तरह से भारत का भी कद बढ़ रहा है, भारत बहुत सी चीज़ें अपने टर्म्स पर एग्जर्ट करता है, और ये बड़ा क्लियर है पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारत ने डिसीजंस लिए हैं, बीट द रशिया यूक्रेन वॉर और बीट इजराइल एंड फिलिस्तीन, ये बड़ा क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आने वाले समय में हम तो यहाँ ये नहीं कह रहे हैं वी आर नॉट सिटिंग हियर फॉर एंडोर्समेंट ऑफ ट्रंप, विवेक जी मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन वरुण जी जिस बुनियादी सवाल से मैंने डिबेट शुरू की थी वो सवाल यही था कि संवैधानिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि देखिए वो संविधान, वो लाल किताब लेकर हाथ में घूमना, संसद में उसे लहराना, ये सब अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसके मायने हम समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी सवाल है। उसी संविधान की शपथ जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी लेते हैं, लेकिन उसी संविधान के खिलाफ बहुत सी प्रस्ताव भी पास कर देते हैं, वो भी हम तस्वीरें देख रहे हैं। तो भाई ये संविधान कहना है सिर्फ, या फिर उसको आत्मसात भी करना है? सुचारिता जी, कांग्रेस पार्टी को, संविधान को, राहुल गांधी की मुहिम को अमेरिका से कोरिलेट करना, वही तो मेरी समझ से बाहर है। अभी आपने भी एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, व्यापारिक समझौते, और बोरा साहब ने भी व्यापार के संबंध की बात करी। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा अमेरिका तो कॉमर्शियल कंट्री है, भारत से फायदा होगा जितना फायदा लेगा, और हम उससे कितना ले पाएंगे, कितना उसके आगे झुकेंगे नहीं झुकेंगे, तो सरकार बताएगी। क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में भी सुपर 301 लगा दिया था अमेरिका ने, तो बहुत प्रदर्शन किया भारत के खिलाफ, बहुत प्रयास किया भारत के खिलाफ कई चीजों में। तो वो हम ये नहीं सोच सकते कि भारत का मित्र है, वो टोटल कॉमर्शियल है, ना मित्र है ना दुश्मन है। आप उसको फायदा दोगे तो आपके साथ है, नहीं दोगे तो आपको लाल आंखें दिखाने लग जाएगा। आप बात कर रहे हो भारत के अंदर की, तो आप बताइए परिणाम नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, मुहिम का 240 पे रह गए, मोदी जी तो 400 पार, मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी, कितना अहम आ गया था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, पता नहीं क्या क्या कहने लगे थे 6 महीने पहले। तो वो जनता उस चीज से चिढ़ गई। कोई राहुल गांधी मोदी जी का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? किसी को भी XYZ आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं ये मानती हूँ और मैं खुलकर कहती हूँ कि बीजेपी अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाई है,
उनके 272 पार नहीं हुए, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। उनकी 240 सीटें आई हैं, आपको उनको वो श्रेय देना पड़ेगा। वही बात है, आप लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए कि नहीं उठाए? ईवीएम वाला रोना, ये गलती से चुनाव जीते हैं, इन्होंने छेड़छाड़ करके चुनाव जीता है, ये बयान आपके नेताओं ने दिए हैं, इंक्लूडिंग खड़गे जी। मैं बिल्कुल दिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं इससे सहमत नहीं होता, क्योंकि खुद की पार्टी हम मजबूत रखेंगे तो हम जीतेंगे। हम टिकट वितरण सही करते हैं, मैं तो कई बार उठाता है बात, टिकट वितरण सही करते हैं तो हरियाणा में भी जीते पड़े थे। तो हमारा जो सेंट्रल सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, उसको सुधारने की जरूरत है। जहां तक मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनको ये थोड़ी कह रहे पूर्व प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं, किसी ने कहा प्रधानमंत्री मानते, लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप को देश का गार्जियन तो माने, हेड ऑफ द फैमिली तो माने। अगर हेड ऑफ द फैमिली अगर बच्चों की क्रिटिसिज्म करेगा, उनके लिए गलत सलाह उपयोग करेगा शब्दों का, तो वही तो पूरा देश अनुकरण करेगा। देश इज अ फैमिली, उसके हेड मोदी जी हैं। अब मोदी जी कहेंगे मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, बेटी लेके भाग जाएंगे, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या इस पद पर? आप तो ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी तो 100% गलत है, फिर मोदी जी तो 100% सही है क्या इन बातों में? अगर मोदी जी गलत है तो राहुल गांधी को भी गलत कहला, मोदी जी तो सही है हर बात में, राहुल सारे गांधी बयान मुझे लगता है 4 महीने पहले हो चुके हैं, आपकी तरफ वाले भी, उनकी तरफ वाले भी। उन सबको सुनकर देश ने निर्णय दिया है, उन सबको सुनकर, उसी तरह से जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतना प्रचार किया गया, वहां पर भी लोगों ने सब कुछ सुनकर निर्णय दिया है। अब उनको फूलिश कहना या फिर देश की जनता को फूलिश कहना, ये आप लोग तय करिए, लेकिन देश सब कुछ देखकर और सुनकर ही निर्णय लेता है। उस निर्णय को नकारना मुझे ऐसा लगता है असंवैधानिक है, क्योंकि हम एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपने नेता को चुनते हैं। तो आप लोग तय करिए कि आप लोग सही कर रहे हैं या गलत। मेरे पास समय इतना ही था।